बाद मैंने एक बार भी नहीं ट्राई किया। बीच में इतना लंबा? जी, इसके बाद इतना लगा क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लगती थी। इसके बाद आप अच्छी लगने लगी इसलिए कॉल किए। चले फाइनली है, 3 साल इंतजार आपने करवाया, आई मीन ऑलमोस्ट है जी। पर मैंने ट्राई ही नहीं किया, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती थी इसलिए इसके बाद जो भी आया ना मैंने कॉल नहीं किया। वैसे जल्दी लगता भी नहीं है कॉल। हाँ हाँ हाँ। चलिए जी, क्या आज आपके लिए बंदा क्या कर सकता है? एक अच्छा गाना सुना दीजिए। अब तक जो गाने चल रहे हैं वो अच्छे हैं जी, बस वही सिलसिला जारी रहेगा। थैंक्स। प्रोग्राम को आगे बढ़ा के अगला होपफुली अच्छा सा सॉन्ग हमारी नजर में आपको भी ये गाना पसंद आए ये आपके लिए पेश करते हैं। पाकीज़ा फिल्म से सुनने के नगमे की फरमाइश हुई, लिहाजा हमने पाकीज़ा फिल्म का ये नगमा आपके लिए पेश कर दिया। एक और छोटे से वक्फे पे जाने का वक्त आ चुका है, लिहाजा एक क्विक ब्रेक लेते हैं और फौरन वापस आते हैं। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं। बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा
रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो न्यूरामेंट है ना। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। खुशामदीद, वेलकम बैक। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ अब शामिल है, कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगला कॉलर हमारे साथ आ चुका है। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। यस सर। हाँ। नाम प्लीज बता दें और कहाँ से हैं आप? जमालुद्दीन अमरोहा। सही सही। खुशामदीद सर, कैसे हैं आप? अच्छे, आप कैसी हैं मैडम? ठीक है सर, आपकी दुआएं। मैडम मैं रफी साहब का कोई गाना सुनना चाहता हूँ। रफी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ। अच्छा, कोई भी आशिकाना गाना उनका या दर्द भरा रफी साहब? हाँ, अभी कुछ दिन ही पहले रफी स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए थे जहां पर एक नहीं सर सारे गाने रफी साहब की आवाज में ही हमने पेश किए थे। बड़ा स्पेशल शो हमारा वो था, वो आपको देखने का मौका मिला। मैंने फोन लगाया मैडम, वो लगाई नहीं। परसों 24 दिसंबर को लगाया था। बट प्रोग्राम देखा था आपने? हाँ पूरा। मैं तो हर रोज आपका प्रोग्राम देखता हूँ। सारे रफी साहब के गाने एंजॉय किए थे? सब एंजॉय किए, बहुत सब मजा आया। एंजॉय किए। चले जरा दूसरे गानों को भी अपने दिल में जगह बनाने का मौका दें। बहुत सारे और भी गुलकार के गाने हमारे पास है जो हम आपके लिए पेश करेंगे। और रही बात रफी साहब, डेफिनेटली वो उनकी आवाज का भी गीत प्रोग्राम में लाया जाएगा, प्रोग्राम में प्ले किया जाएगा आपके लिए। बेहद शुक्रिया। अगला कॉलर, सुबह बखैर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं राजेश बोल रहा हूँ। यस राजेश, रामंटापुर से। हाँ हाँ आपका हाँ दुआ बहुत पसंद आता है मुझे जी। गाने भी बहुत अच्छे प्ले करते हैं आप। हमारी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो प्ले कर दो। आई हैव नो आइडिया फरमाइश के बारे में तो प्ले पता नहीं शायद। अगले हफ्ते भी प्ले कर सकते हैं आप। हाउ स्वीट ऑफ यू। प्लीज बताएं अपनी पसंद। मेरी याद में आंसू ना बहाना। अच्छा, प्लीज टीम इस गीत को कहीं से भी खोज के निकाल के लाना। महमूद साहब का गीत है ये। अच्छा अच्छा जी, चले चले ठीक है जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खुदा हाफिज। बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। कदर ये तो आज का दिन था, आज के गीत थे, आज की आपकी कॉल्स थी और आने वाले दिन के बारे में आपको बताते चले, यानी कल के स्पेशल दिल से एपिसोड के बारे में आपको बताते चले। हमारे साथ जरूर शामिल होइएगा क्योंकि कल जो दिल से का प्रोग्राम सजाया जाएगा उसमें वो होगा मिर्जा गालिब के कलाम के साथ, इनकी शायरी के साथ। तुम्हारे ख्याल में शायद किसी भी कॉज पर अब मिर्जा गालिब की गजलें और उनके कलाम को हरगिज मिस न करना चाहेंगे और ना हरगिज मिस करना आपको चाहिए। लिहाजा गालिब की यौम पैदाइश के मौके पर स्पेशल मिर्जा गालिब दिल से प्रोग्राम आपके लिए लेकर हम आपके नजर करेंगे, आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। इजाजत दें। मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे
काम की नहीं ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो। माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एनी फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी
तो है न संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले गमे रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ईटीवी उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अज से रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब। अदा के हाउसकीपिंग के एक और बेहतरीन एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं आपकी दोस्त सुरती। करते हैं ना आप हर बार इंतजार सैटरडे का, क्योंकि आप सोचते हैं जब सैटरडे आएगा तो हमें इंटीरियर से मुतालिक बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिसके जरिए हम अपने आशियाने को बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट और उसके बाद अपने आने वाले मेहमानों को दिखाएंगे कि हमने ये कैसे किया और क्यों किया। तो तलाशते मैंने एक बार फिर से तलाश ली है आपके लिए एकदम मुख्तलिफ जगह, जहाँ पर आप देखेंगे बहुत कुछ डिफरेंट। वैसे पीछे का नजारा तो आप देख ही रहे हैं जो कि है डिफरेंट। जिस तरह से पीछे का नजारा है उससे भी ज्यादा बेहतरीन है अंदर का नजारा। तो इंतजार क्यों करें, आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का और देखते हैं कि क्या है खास हमारे आज के एपिसोड में। नाज़रीन तलाशते हमने तलाश लिया है आपके लिए NH24 के पास क्रॉसिंग रिपब्लिक्स में अजदारा जेनिक्स के सैंपल फ्लैट्स, जो कि हमें बहुत अच्छे लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाए जाएं। तो आइए सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं इसके इंटीरियर पर, उसके बाद करेंगे ढेर सारी बातें। नाज़रीन घर की खूबसूरती का नजारा देखने के बाद फिलहाल तो मैंने एंटर कर लिया है ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अजनारा जेनिक्स की असिस्टेंट मैनेजर किरण सिंह। आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। किरण, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। किरण, हम देख रहे हैं ड्राइंग रूम बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, लेकिन इसको इतना ज्यादा कवर आपने नहीं किया है। सबसे पहले तो आप इसका एरिया बताइए, उसके बाद में इसके फीचर्स। ओके मैम, ये इसका एरिया है 11/16। इसका वेरी बिग स्पेस है। आप देखते हो जैसे कि ये जो हमने सोफा डाल रखे हैं, काफी लोग यहाँ बैठ सकते हैं। प्लस फीचर्स वॉल में जो सीनरी है, फिर हमने मॉडुलर स्विचेस इस्तेमाल किए हुए हैं और जगह जगह जो हमने सैंडलियर्स लगा रखे हैं ताकि ड्राइंग में प्रॉपर रोशनी रहे। इसके अलावा जो फीचर्स है हमारे पीओपी डिजाइन है, एक्सटीरियर पेंट, बहुत सारी चीजें उनको आप देख सकती हैं इधर से। नाज़रीन बहुत ही शॉर्ट टाइम में किरण ने हमें सब कुछ बता दिया। ये पीछे पेंटिंग है, इस वॉल को कवर करने के लिए, सोफा कॉर्नर कवर करने के लिए इन्होंने लिया है। सेंटर में एक टेबल है, उस पर स्मॉल सी एक छोटी सी चीज रखी हुई है, एक ट्रे है, उसके ऊपर छोटा सा डेकोरेटिव है, सिर्फ इसलिए ताकि बहुत ज्यादा ऐसा न लगे कि बहुत सारी चीजें भर रखी हैं। और जहां तक बात इन्होंने की है लैम्प्स की, शैंडलियर्स की, तो वो आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन है, सिंपल, डिफरेंट, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बल्ब्स का कॉम्बिनेशन है। मैम ये इंटीरियर है और ये बल्ब नहीं है, ये बबल्स है, बुलबुला हम सोच सकते हैं, बट ये मॉडर्न कल्चर के अकॉर्डिंग की सेंटर्स लुकिंग लाइक बबल। और फ्रेम में लाइट्स भी हैं और लाइट्स के साथ साथ इधर देखिए अच्छा सा कॉम्बिनेशन तैयार किया है। किरण ये बताइए कि फ्रेम में ये डिफरेंस आपने दिया हुआ है, यहाँ पर हिडन लाइट्स हैं, ऊपर भी हिडन लाइट्स है, और क्या मतलब? मैम ये सब चीजें हमने इसलिए दिया है कि इसमें आपका जो ड्राइंग है उसका लुक स्पेशल हो जाता है। प्लस आपकी जो हैंगिंग वॉल हमने बना दी, आप प्लाज्मा यहाँ पुट कर सकते हैं, जो बिहाइंड में आपके गेस्ट बैठे होंगे तो सेम टाइम पे अपने जो न्यूज चैनल्स है, जो भी उनके शोज है, रियलिटी शोज है, वो सब चीजें कर सकते हैं। ये सिटिंग अरेंजमेंट है या ये क्या है? ग्लास के बैक में ये क्या चीज है?
ग्लास के बैक में, ये बताइए। देखिए मैम, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, ये टफन है ग्लासेस में। इवन बैठने से पहले थोड़ा डर जरूर लगता है, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। मैं आपको बैठकर भी दिखा देती हूँ। ये टफन है और ये हमारा सोफा है। तो अगर देखें तो मॉडर्न लुक लाइक में बहुत क्यूट लग रहा है और बैठने से पहले थोड़ा सा डर भी लगता है। नाज़रीन, ड्राइंग रूम से निकलकर हम आ पहुंचे अब हॉल में, जहां पर आपको दिखाई देगी किचन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ओपन किचन का फैशन है। ओपन किचन के बारे में किरण ने क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैम, जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन किचन हमने बनाया हुआ है। इसका साइज जो 8x11, इट्स वेरी बिग साइज आप देख रहे हैं। साथ में इस पूरा मॉडुलर किचन है जो कि आज के कस्टमर को यही पसंद कर रहे हैं। अब देखिए कि हमने जगह जगह पे आपकी ये स्टेनलेस स्टील लगाया हुआ है, सभी जगह से आप देख रहे हो। प्लस आपका जो बिग प्लेटफॉर्म है, आप तो इसमें काफी सारी चीजें रख सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं, चिमनी हब जो भी आपका, ये सारी चीजें इनमें आप इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं अपने खाने पीने की चीजों को। यहाँ हम बिग थिंग्स रख सकते हैं, हैवी जो है। इसके नीचे भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी हमारे वुडन वर्क है। हम यहाँ पर अपनी चीजें रखेंगे, सारा एसेसरीज जो है किचन का इक्विपमेंट सारा कोट कर सकते हैं। ये आपकी चिमनी हब का प्लेस हो जाता है। आगे जाके सिंक है आपका डबल, ये भी ब्रांडेड है। एंड आपकी जो टैप फिटिंग में दे रही हूँ ये भी आपकी जैकवार है। तो ब्रांडेड प्लस मॉडलर अल्ट्राफिकेशन सभी चीजों का मैम प्रॉपर इस्तेमाल किया। इतने कट शॉट में सब कुछ बता दिया मुझे किरण ने। अब आप क्या सोच रहे हैं, किचन में आ गए हैं और कुछ खाए पिए ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें आप दीजिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तब तक हम कुछ खा लेते हैं और आप भी ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि अदा में अभी आपको और भी बहुत कुछ दिखाना है हमने। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कि बिनहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले हमें रोजगार की तरकीब रुशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा अजनारा जेनिक्स का सैंपल फ्लैट, जिसमें हमने देखा ड्राइंग रूम, उसके बाद हमने देखी ओपन किचन और अब ब्रेक के बाद हम देखेंगे ये डाइनिंग एरिया, जिसके बारे में हमें बताएंगी यहाँ की असिस्टेंट मैनेजर किरण सिंह। किरण, सबसे पहले आप हमें इस डाइनिंग एरिया के बारे में बताइए कि इसका एरिया कितना है। और एरिया जो है 11/8 है। इट्स अ वेरी बिग एरिया। इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से हम जो हमारे कस्टमर है डाइनिंग टेबल पुट कर सकते हैं। 1 टाइम 6 पर्सन, तो डिनर ब्रेकफास्ट जो चाहे ले सकते हैं। प्लस इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ से हमने बैल्कनी भी बना रखी है। इवन अगर दिन में भी लोग कस्टमर चाहे तो इलेक्ट्रिकल लाइट ना यूज करें, उनको प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी। प्लस मूविंग एरिया की हम बात पीछे करते हैं तो पीछे हमारे पास काफी लार्ज एरिया मिल जाता है। नाज़रीन, सबसे ज्यादा आई कैचिंग तो मुझे ये लग रहा है, देखिए लैंप कितना बेहतरीन है और उसके नीचे ये हैंगिंग सा जो है, इस तरह के हैंगिंग आपने देखे हैं, ग्लास वाले हैंगिंग, अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ डिफरेंट और अट्रैक्टिव है। डाइनिंग एरिया से निकलकर आइए चलते हैं आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन से 2 रूम्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जल्दी आइए।
नाज़रीन, डाइनिंग एरिया से निकलकर अब हम आ गए हैं बेडरूम में। बेडरूम के बारे में जानते हैं किरण से। किरण, यहाँ पर क्या यूनिक है और क्या आपने डिफरेंट फीचर्स इस बेडरूम में दिए हैं? मैम, ये हमारे फ्लैट का गेस्ट बेडरूम है, तो ऑब्वियसली गेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे नेचुरल कलर्स का यूज किया है। जो बेड की डायरेक्शन है, सबसे पहले बात तो है कि बेड की जो डायरेक्शन है वो वास्तु फ्रेंडली है कि जो आपका सिरहाना होना चाहिए आपका हमेशा साउथ पोल्स में या फिर वेस्ट पोल में होना चाहिए। तो सेम थिंग है, आपकी फीचर्स वॉल की पेंटिंग कलर सारे नेचुरल कलर्स का हमने यूज किया हुआ। और सेम थिंग कि अगर हम यहाँ की बात करें, अगर आपके गेस्ट भी अपना कुछ हैवी थिंग्स या नॉर्मल कुछ पुट करना चाहते हैं, इसके लिए भी हमने यहाँ पर आपकी टेबल लगा कर रखी हुई है। नीचे ये अरेंजमेंट है जिसपे नाजरीन आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। डेकोरेटिव्स हैं, बहुत सारी चीजें डेकोरेशन के लिए यहाँ पर यूज की गई है। लेफ्ट में अगर इस साइड जाएंगे तो पेंटिंग दी हुई है। पेंटिंग तो एज यूजुअल हर कमरे में होना लाजमी है। और जहां तक हम बात करें दीवारों की, तो ये देख रहे हैं, ये वॉल सिर्फ एक डार्क ग्रीन कलर की है, बाकी सारी वॉल्स जो है क्रीम येलोइश कलर कॉम्बिनेशन की है। तो वो एक फैशन है ना कि एक दीवार एक कलर की, बाकी तीन एक कलर की, तो वही कॉम्बिनेशन को यहाँ पर फॉलो किया गया है। उस साइड में अलमीरा दी हुई है, स्पेस को यूज किया है। स्पेस को यूज करने के लिए अलमीरा में काफी स्पेस है और 3 डोर्स दिए हुए हैं। हर मतलब 3 केबिन है और 3 केबिन में 3 डोर्स हैं। तो ये क्यों किया आपने? मैम, ऑब्वियसली कि डिफरेंट काइंड्स के वेदर के अकॉर्डिंग अपना सामान अलग अलग तरह से पुट कर सकते हैं, या सामान के अकॉर्डिंग किसी मुझे एक जगह आपको क्वालिटी रखना, एक जगह मुझे शूज रखने या एकदम ज्वेलरी रखनी, दिस काइंड ऑफ, तो वेरिएशन के लिए एक साथ हम सारा सामान पुट कर देते हैं, वो मिलता नहीं, चीजें गुम हो जाती हैं या टाइम वेस्ट होता है। बहुत बार मुश्किल हो जाती है। जैसे मैंने ऊपर देख रही हूँ, अलमीरा में ऊपर काफी स्पेस है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा हाथ ऊपर नहीं पहुंचता, तो बजाय अलमीरा देने की अगर वो सिंपल वॉल होती तो ज्यादा ठीक नहीं रहता। पर आप देखो, जब हमें कुछ सामान रखना है, एटलीस्ट हम उसमें स्टूल भी रखकर उस पर चढ़कर बस सामान पुट कर सकते हैं। वॉल होती तो कभी कुछ रख नहीं सकते। ये तो काफी लंबा है। हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलो, किरण कह रही है हो जाएगा, तो किरण चढ़ के करती होंगी स्टूल के ऊपर, तो मुझे लगता है कि फिर आप भी कर लेंगे। इधर कर्टेन्स है और पैलमेट है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। डार्क ग्रीन, उसके बाद लाइट ग्रीन और सेम कलर के पैलमेट, सेम कलर के कर्टेन्स, और उसके उस साइड पे बालकनी है जहां से आप बाहर का एरिया देख सकते हैं। अब यहां से निकलकर चलिए चलते हैं किड्स रूम में और देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या स्पेशल किया है। मैम, आप देखें, जो किड्स बेडरूम हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसका एरिया है 10 बाय 8 इंच, जिससे बहुत बड़ा बेडरूम हो जाता है आपका किड्स का। और जो फीचर्स वाले हम बिल्कुल बच्चों की तरह ही दे रहे हैं। अगर चाहे इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, समथिंग आपका मिकी माउस से कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं। ये फैसिलिटीज हमारी तरह से। प्लस आप देख सकते हैं कि हम बच्चे का एक बेड पड़ा हुआ है, किस तरह से हमने टॉयज और ये स्टफ जो यूज के लिए यहाँ पे, अगर बच्चा हमारा स्टडी कर रहा है इवन बेड में, तो आप यहाँ पर टेबल लैंप यूज कर रहे हैं। अगर बच्चा यहाँ न करके अगर टेबल पे कर रहा, तो टेबल को भी हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ कि एक तरफ आपका बच्चा टेबल अपनी जो भी स्टेशनरी थिंग्स है पुट करे और उस एरिया को यूज करे। किरण, आपने हमें बहुत कुछ दिखाया। आज आपने हमें बताया डाइनिंग एरिया के बारे में, किड्स रूम के बारे में, बेडरूम के बारे में और कुछ ऐसे फीचर्स जो हमने नहीं देखे थे। तो प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, मैं आपको इन्वाइट करूंगी, मेरे आशियाने में आके आप डिनर जरूर करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजनारा जेनिक्स के MD मिस्टर अशोक अजनारा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ। अशोक जी, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। थैंक यू, शुक्रिया जी। अशोक जी, मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले आप हमें बताएं इस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बाद बताएं इसके एरिया के बारे में, और फिर और भी बहुत सारी बातें पूछूंगी। पहले इतना बताइए। ये जो हमारा अजनारा जेनिक्स है, ये हमारा प्रोजेक्ट 12.5 एकड़ में बना हुआ है। और ये जो टाउनशिप है क्रॉसिंग रिपब्लिक 360 एकड़ में है, और ये एक इंडिया की पहली ग्लोबल टाउनशिप है। इस तरह की टाउनशिप अभी पूरे इंडिया में नहीं बनी है। यहाँ मैडम हम लोग 2 बेडरूम का जो फ्लैट है वो करीब 25 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, और 3 बेडरूम का फ्लैट जो है करीबन 37-38 लाख रुपए तक जाता है। मतलब 25 लाख रुपए से 38 लाख रुपए तक के रेंज के फ्लैट हैं, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। नाज़रीन, अशोक जी ने तो हमें बता दिया कि उन्होंने क्या सोच रखा है आपके लिए। आपने भी अब हमें बताना है कि आपने क्या सोच रखा है अपने आशियाने को बेहतर बनाने के लिए। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि हमने काफी कुछ आज जाना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या खास और क्या डिफरेंट हमने आपके लिए सोच रखा है या फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। सो ओवर टू यामिनी।
आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू पर आपका खास और अहम प्रोग्राम अदा, जहाँ पर आप और हम मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग। वैसे शॉपिंग करने के लिए आज मैं आपको लेकर आई हूँ रजौरी गार्डन के पोर्टिको स्टोर में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं विंटर्स की खास कलेक्शन जो कि आपके घर में भी होनी चाहिए।